ओके हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमझा है और आज हम देखने जाने वाले हैं कि हम 3JS में बेसिकली हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो कुछ ऐसा कैसे बना सकते हैं। ये देखो, इसमें टेक्स्ट 3D में हम यहाँ पे एनिमेट किए हुए हैं और इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारे पार्टिकल के तौर पे हार्ट्स बेसिकली बम्प कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम जाने वाले हैं आज बनाने। तो कैसे बनाते हैं, चलो पहले के पहले तो हम पूरा सेटअप कर लेते हैं हमारा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो कोड पेन का जो ये लिंक है, इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ से आप जाओ और ये जो हमारा सोर्स कोड है, यहाँ से आप अभी हम कर रहे हैं 3D टेक्स्ट, यहाँ से हम ये डाउनलोड कर लेंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और आने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमको ये बोलेगा भैया सेव कहाँ करना है। तो पर ये डाउनलोड होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है यार। ओके सो यहाँ पे ये बोल रहा है सेव करने के लिए, तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे जो जहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके सो सेव करने के बाद हमको बोलेगा ये अनजिप करने के लिए, अनजिप कर लेंगे हम इसको और इसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसको यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे हमारा कमांड जे से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा npmi, जिससे सारा का सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। ओके सो फाइनली अरसों के बाद ये हमारा पैकेजेस डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर मैं फिर से अब रन डेव कर लूंगा, जिससे मेरा सर्वर रन हो जाए और यहाँ पे मुझे एक बेसिक सा क्यूब देखने मिल रहा है। अब देखो, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे मैं आता हूँ गूगल फॉन्ट पे। सपोज कीजिए 3JS जो है वो हमारा टाइपफेस फॉन्ट लेता है, लेकिन हम गूगल फॉन्ट से अगर जो कोई भी फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं। सपोज मेरे को रोबोट्रो यूज करना है, यहाँ पे मैं रोबोट्रो पे आ जाऊंगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, एनलार्ज कर लेता हूँ जिससे मुझे फुल स्क्रीन पे देखने मिल जाए। अब देखो, सपोज कीजिए आपने कुछ रेगुलर रेगुलर जो कुछ भी है वो सेलेक्ट किए हो और मुझे यहाँ पे करता हूँ मैं गेट फॉन्ट पे। ओके, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, तो मैं एक काम करता हूँ डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, जिससे ये मेरे सर्वर में सेव, मेरे जो लोकल फाइल है उसमें मैं सेव कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ डेस्कटॉप इसमें ही डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके बाद आपको देखने मिलेगा कि ये एक जिप फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो, 3JS जो सपोर्ट करता है वो फाइल फॉर्मेट है बेसिकली टाइप फेस फॉन्ट, और ये जो है ये बेसिकली जेसॉन में होगा या जेएस में होगा। तो देखो, इसको हम करेंगे कैसे। बेसिकली हम अपने ये जो लिंक है इस पे आ जाऊंगा मैं, गिटहब, ये बेसिकली किसी ने गिटहब पे अपने हिसाब से बनाया है, बहुत ही अच्छा है। और इस पे मैं आऊंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को जो चूज फाइल करना है, तो बेसिकली मैं पहले आता हूँ इसको यहाँ पे अनजिप कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पे मुझे देखने मिल जाए वो चीज। और अनजिप करने के बाद मैं यहाँ पे चूज फाइल करूंगा और ये बेसिकली यहाँ पे बोलेंगे कि भैया आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे रोबोट्रो मैंने लिया था और रोबोट्रो के इतने सारे टाइप्स है, मुझे जो भी चाहिए यहाँ पे मैं उसको चूज फाइल कर सकता हूँ। मुझे समझ लो बोल्ड इटैलिक को बेसिकली कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। और ये बोल रहा है सेव करने के लिए, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। बस ये हमको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा इटैलिक में और ये जेसॉन में सेव हो चुका है। अब ये मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे, पर यूज कैसे करते हैं तो वो अब देखते हैं, ठीक है। ओके सो फिलहाल हम यूज करने वाले जो है वो है हमारा 3JS में बेसिकली पहले से हमारे पास कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल है, वो मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे जाऊंगा मैं बेसिकली जाऊंगा नोड मॉड्यूल में। नोड मॉड्यूल में मेरे पास जो 3JS करके जो ये फोल्डर है इसको मैं ओपन कर लूंगा, और इसको ओपन करने के बाद मेरे को एग्जांपल्स मिलेगा। एग्जांपल्स को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे फॉन्ट्स है पहले से कुछ। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे टाइप से मैं कोई भी टाइप का फॉन्ट यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए ये वाला फॉन्ट मैं यूज करना चाहता हूँ। ये क्या है, हेलविट कर, हेलविट कर, सब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ये फॉन्ट है। हेलविट कर रेगुलर हम यूज करना चाहते हैं और इसको साथ हम बेसिकली लाइसेंस को भी ले लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को बेसिकली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो कमांड, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी कर लूंगा जिससे ये कॉपी हो जाए। और मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट भी मैं वैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हम दोनों मेथड देखते हैं अभी। मैं इसको कमांड सी कर लेता हूँ जिससे ये दोनों बेसिकली कॉपी हो जाए। और मैं यहाँ पे जो हमारा क्या है, हमारा जो यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर है इसके अंदर हम एक नया वाला फोल्डर बना लेते हैं। एक काम करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं फॉन्ट्स। ओके, और इसमें हम बेसिकली जो दोनों चीज है हमारे, हम जो कॉपी किए थे उसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास बेसिकली ये दोनों चीज आ चुके हैं। अब इसको हम यूज करेंगे फाइल में। अब पर आपको अगर जो चाहिए तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला का ही पाथ में कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ का कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेता हूँ, मैं इसको बेसिकली थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ जिससे मुझे यहाँ पे अब देखने मिल जाए स्क्रीन को, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके सो सपोज कीजिए मुझे यही वाला यूज करना है, तो इसको कैसे यूज करूंगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे इसमें, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा उसको, IMPORT इंपोर्ट। सपोज कीजिए मैं उसका नाम रख देता हूँ टाइप फेस। ओके, और मैं इसको फ्रॉम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा और इसके बाद मैं ये वाला पाथ पास कर दूंगा। ओके, बट यहाँ पे मुझे नोड मॉड्यूल्स पास नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली 3 से मैं पास करूंगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा। मुझे आपको देखना है इंपोर्ट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लॉग करता हूँ इसको, और लॉग करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा टाइप फेस है
टाइप फेस, इसको मैं लॉक करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और आपको कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा इस चीज में। एक ऑब्जेक्ट आ गया है, मतलब कि हमारा फॉन्ट यहाँ पे लोड हो रहा है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। और जो हम तरीका यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा स्टैटिक फोल्डर में जो तरीका है वो वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले तरीके से हम यूज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम स्टैटिक फोल्डर में ये जो है, ये बेसिकली हम यहाँ पे लाइसेंस के साथ क्यों लिया, बेसिकली देखो अगर जब आप प्रोडक्शन बेस पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पे लाइसेंस आपको जरूरी होता है, इसीलिए लाइसेंस के साथ लो। जब लाइसेंस मिल रहा है तो वैसे भी रिकमेंडेड है, जब भी कभी भी आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है तभी आप लाइसेंस नहीं लोगे तो चलेगा, लेकिन आप जब भी कभी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ और हम आगे चलते हैं। देखो तो हम यहाँ पे यूज क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं भैया, एक होता है फॉन्ट लोडर करके। ओके, सो हम उसको यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसको हाइड करते हैं, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। ओके, सो फॉन्ट लोडर क्या होता है, देखो तो यहाँ पे हम आते हैं 3JS के फॉन्ट लोडर पे। देखो यहाँ पे आपको, और 3JS का जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है वो बहुत सही है, और यहाँ पे आपको बोलेगा कि अभी के जो वर्जन है उसमें हम फॉन्ट लोडर ऐसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला मैं लिंक दे दूंगा, तो ये यहाँ से आप जाके कॉपी कर सकते हैं अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो। क्या आपको याद है कल हमने कुछ यूज किया था, हमने यूज किया था बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट मैप था उसको हमने यूज किया था। उसको कैसे यूज करते हैं पता है आपको? तो नहीं पता है तो आपको वीडियो देख लीजिए पिछला वाला, और फिर आप ये वाला वीडियो देखो तो आपको और क्लैरिटी रहेगी हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली फॉन्ट यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली हमारा जो बेसिकली टाइप है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बेसिकली फॉन्ट लोडर को इनिशिएट करूंगा। फॉन्ट लोडर को इनिशिएट कैसे करते हैं, तो फॉन्ट लोडर इज इक्वल टू न्यू, अभी हमने लाया फॉन्ट लोडर को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट लोडर और इसको बेसिकली इनिशिएट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा फॉन्ट लोडर इनिशिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फॉन्ट लोडर को हम यूज कैसे करते हैं, तो कल जैसे हम इन्वायरमेंट मैप को यूज किए थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट लोडर डॉट लोड। ओके, सो फॉन्ट लोडर की प्रॉपर्टी है लोड। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी है लोड, यहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है लोड, उसको हम यूज करने वाले हैं। अगर जो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक प्रॉपर्टी है लोड करके। ओह कम ऑन, बहुत सारे लोड आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है लोड करके, ठीक है। तो इसको हम यूज करने वाले हैं, और लोड में हम क्या देंगे, हम बेसिकली हमारा जो ये पाथ है इसका जो हम स्टैटिक फोल्डर में रखे थे उसका बेसिकली हम यहाँ पे पाथ दे देंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं स्टैटिक को कट कर दूंगा। 3JS को स्टैटिक नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये पाथ दे दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें बेसिकली, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन हमको देना होता है, उसके बाद कॉमा करके, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हम बेसिकली लॉग कर लेते हैं, पहले देखते हैं हमारा लोड हो रहा है या नहीं, ठीक है, जिससे हम कंफ्यूजन क्लियर रहे। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लोड यहाँ पे लॉग हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा हमारा कुछ भी अगर जो हम गलत लिखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे लोड हमारा लिख के भी आ रहा है, तो काफी अच्छा है, हम लोड हो रहा है। अब देखो, अब हमारा जो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है उसमें मैं बेसिकली फॉन्ट पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लॉग करके दिखा देता हूँ फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज है, वो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लॉग हो जाएगी। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसको बेसिकली हम देखने वाले हैं। अब इसी का जो डाटा है उसी को हम बेसिकली देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक काम करते हैं, अब क्या करना है हमको, अब बेसिकली हमको यूज करना है टेक्स्ट ज्योमेट्री को। जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आएगा उसको हम करना है। टेक्स्ट ज्योमेट्री को हम यूज कैसे करते हैं, देखो टेक्स्ट ज्योमेट्री को यूज करने के लिए भी पहले वाले वर्जन पे हम बेसिकली लिख देते थे 3 डॉट टेक्स्ट ज्योमेट्री, लेकिन अभी के वर्जन पे हमको बेसिकली इंपोर्ट करना होता है, जैसे हमने यहाँ से किया था। तो यहाँ से मैं आता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, कंट्रोल जेड, यहाँ से मैं आता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे मैं आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर दिया हूँ इसको। अभी इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको यूज कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंसोल लॉग को हटाता हूँ, और इसको यूज करने का तरीका जो है बहुत ही कैजुअल है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखने मिल जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली हम हमारा देखो, ये वाला अगर जो यूज करने वाला, तो ये वाला आपका जो इन्होंने जो कैमरा बहुत दूर रखा हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा साइज लिया हुआ है, लेकिन हमारा कैमरा जो है वो बेसिकली देखने आ मिलेगा आपको 3 यूनिट ही दूर है, तो वो इसीलिए यहाँ पे आपको हम इतना बड़ा साइज नहीं लेंगे। अब हम अपने हिसाब से ये वाला साइज जो है वो एडजस्ट करके हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, हम बेसिकली 3JS की फॉन्ट ज्योमेट्री जो है उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट ज्योमेट्री को इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएट कैसे करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ज्योमेट्री ज्योमेट्री, और यहाँ पे हम उसको इनिशिएट करेंगे बेसिकली न्यू टेक्स्ट ज्योमेट्री से। अब उसके बाद पहला जो हमारा चीज है वो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, जो भी हमको वहां पे लिख के चाहिए। सपोज मुझे हेलो 3JS लिख के चाहिए, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 3JS। ओके, फिलहाल हम ये लिख रहे हैं, आगे चल के हम जो प्रॉम्प्ट अगर जो हमको चाहिए रहेगा, जो भी हमको लिखाना है वो भी हम लिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमको क्या पास करना है, उसके बाद हमको
ऑब्जेक्ट पास करना है। ओके, ऑब्जेक्ट में बेसिकली बहुत कुछ होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं और उसके बाद सबसे पहला जो चीज है ये फॉन्ट जो है वो हमको बताना है ऑब्जेक्ट को कि भैया फॉन्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। हम बेसिकली फॉन्ट यूज कर रहे हैं, उसका नाम अगर जो हम यहाँ पे कुछ और रखेंगे तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा नाम है वो है फॉन्ट, तो हम यहाँ पे फॉन्ट ही पास करेंगे। और थ्री जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो कहता है कि भैया अगर जो आपका ऑब्जेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, इसमें अगर हम यहाँ पे फॉन्ट जो पास कर रहे हैं उसका जो नेमिंग अगर फॉन्ट है, दोनों ही बेसिकली सेम नाम का है, तो हम यहाँ पे फॉन्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर लेगा इसको, लेकिन हम बेसिकली कैजुअल वे में लिखेंगे जो ओल्ड मेथड है, क्योंकि ठीक दिखता है ये। ओके, सो यहाँ पे हम ये पास कर दिए। अब इसके बाद जो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी साइज। बेसिकली हम यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हम बेसिकली इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है हाइट। ये बेसिकली डेप्थ, कितना जो हमारा जो 3JS का जो बेसिकली टेक्स्ट होने वाला है वो कितना डेप्थ का होने वाला है वो बेसिकली ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो हाइट हम दे देते हैं, इसका हाइट दे देते हैं बेसिकली सपोज कीजिए 0.2। ओके, हाइट दे दिए हमने। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली कर्व सेगमेंट, CURVE कर्व सेग, क्या CURVE, ओके, SEGMENT। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली लिख के तो नहीं आ रहा है अच्छे से, हमको रिकमेंडेशन उतने अच्छे से नहीं मिल रहा है यहाँ पे टेक्स्ट का, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बेवल की जो यहाँ पे हाइट है ये इनेबल कर लेते हैं पहले, ENABLED। आपको यहाँ पे सजेशंस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली अभी डिग्रेड कर दिया गया है इसको, तो इसीलिए यहाँ पे आपको उतने सजेशंस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, इन लोग ने हटाया नहीं है अभी तक। ओके, सो यहाँ पे मैं थिकनेस इसको इनेबल कर देता हूँ, थिकनेस। ओके, सो थिकनेस को मैं 0.3 रख लेता हूँ, और इसके बाद जो है बेवल की जो हम यहाँ पे हाइट रख देते हैं, बेवल की जो साइज है वो क्या रखते हैं हम यहाँ पे साइज जो है वो रख देते हैं हमारा कितना, 0.02। अब उसके बाद है बेवल की जो ऑफ सेगमेंट है, ऑफसेट कर देते हैं हम बेवल को, यहाँ पे हम कितना 0। और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे बेवल की एंडिंग प्रॉपर्टी, ये है हमारी बेवल की सेगमेंट, सेगमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। ओके, अब देखो, अब हम सब कुछ तो कर दिया, अब इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली हमको टेक्स्ट ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट करना है। तो टेक्स्ट ज्योमेट्री को हम क्रिएट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट की एक मटेरियल ले लेंगे, MATERIAL इज इक्वल टू new3। ये तो आपको पता ही होगा, अब तक तो आपको आना चाहिए मेरे ख्याल से। हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में मेस बेसिक मटेरियल रखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इनका जो अभी जो हमने इतना सब कुछ ये टेक्स्ट ज्योमेट्री बनाया और ये मटेरियल बनाया उससे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट बना लेता हूँ एक, वो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे new3.mesh, इस mesh को क्या क्या चाहिए होता है, एक चाहिए रहता है टेक्स्ट की ज्योमेट, हमको एक ज्योमेट्री पास करना है, और फिर टेक्स्ट की जो मटेरियल है बेसिकली दो चीज पास करेंगे, ये एक चीज बना लेगा और ये हम सीन में ऐड कर लेंगे। ओके, सो अब आपको देखने मिल जाएगा ये जो हमारा जो अभी जो हमने टेक्स्ट बनाया ये आपको सीन में ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको देखने तो मिल जाना चाहिए। ओके, सो हमको देखने तो मिल रहा है, कुछ तो हमको देखने मिल रहा है, पर ये अच्छा खासा नहीं दिख रहा है। सो सबसे पहले ये बीच में जो क्यूब आ रहा है उसको हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम ये क्यूब को हटाते हैं, इसके बाद जो चीज है ये हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वायर फ्रेम ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो बेसिकली थोड़ा सा अच्छा व्यूइंग हमको मिल पाए। ठीक है, वायर फ्रेम मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ओके, वायर फ्रेम TRUE ट्रू, यहाँ पे वायर फ्रेम ट्रू हो गया। अब हमको देखने तो मिल रहा है कुछ है। आप एक चीज देखो, अब जितने भी बेसिकली ये जो स्टैंडिंग है उसमें हमको उतना सारा सेगमेंट नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन जो कोई भी बेसिकली सर्कल्स हैं उसमें हमको कर्व, क्योंकि सर्कल में कर्व्स ज्यादा होते हैं, तो कर्व्स जिसमें भी हैं उसमें हमको बेसिकली बहुत सारे सेगमेंट्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इशू कर सकता है। इसमें हमको क्या कर सकते हैं, हम जो यहाँ पे कर्व सेगमेंट रखे हैं इसको इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, तो इसको हम सपोज 7 करते हैं। अभी भी आपको कुछ वैसा ही देखने मिलेगा, लेकिन पहले से आपको देखने मिलेगा कर्व सेगमेंट जो है यहाँ पे, कर्व सेगमेंट यहाँ पे जो आपको देखने मिल रहा है वो थोड़े से कम हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर्व सेगमेंट कम हो गया। ऐसे ही आप बेवल, बेवल क्या होता है देखो, ये देख रहे हो कहाँ पे, ये देखो। ओके, यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा है, कम ऑन यार, या कैन यू सी इट हियर।
ये देखो यहाँ पे आपको ये वाला जो रेंज है ये थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ है, ऐसा ये झुका हुआ है। तो ये क्या करता है बेसिकली, बेवल, झुकाव को ही बेवल कहते हैं। और बेवल को हमने क्या किया था, हम अगर जो बेवल को बेसिकली फॉल्स कर दे तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने मिलेगा ये साफ एज रहेगा। अब देख रहे हो आप, साफ एज है ये। लेकिन हम क्या किया, बेवल को इनेबल किया जिससे वो स्मूथ टेक्सचर मिले हमको। तो बेवल को इनेबल करने का, इसीलिए हम बेवल को इनेबल किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्मूथ टेक्सचर तो ले रहे हैं, पर हमको अब स्मूथ टेक्सचर के लिए ना देखो, स्मूथ टेक्सचर ले रहे हैं तो इसको हमको थोड़ा सा और इनहेंस करना होगा इस चीज को। तो बेवल सेगमेंट अगर जो यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो ये बेसिकली हम अगर जो बेवल सेगमेंट को थोड़ा सा और ज्यादा कर दे तो ये आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो जो कोई भी यहाँ पे ये बेवल्स है, जो कोई भी यहाँ पे एजेस है, उसमें आपको सेगमेंट्स बहुत ज्यादा देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो ओके कम ऑन, सेगमेंट्स यहाँ पे जो बेवल्स के हैं वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं फॉल्स करता हूं तो यहाँ बेवल का सेगमेंट देखो, ये ऊपर का सेगमेंट एक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू करता हूं तो आपको बेवल के जो सेगमेंट्स है वो आपको अच्छे खासे देखने मिल जाएंगे अब। तो ये देख रहे हो यहाँ पे 10 हो गया सेगमेंट, तो इसको भी अगर जो हमको चाहिए रहेगा तो इतना सेगमेंट चाहिए तो ठीक है, वरना हम बेसिकली स्मॉल कर लेंगे इसकी भी वैल्यू, जिससे हमारा परफॉर्मेंस उतना इम्पैक्ट ना हो। ओके, सो ये वाला होगी बेवल की सेगमेंट। ओके, सो इसके बाद जो चीज आता है देखो, अभी जो हमारा टेक्स्ट है ये अगर जो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्सेस हेल्पर इनिशिएट करता हूँ, कॉन्स्ट एक्सेस ए एक्स एक्सेस HELPER इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट एक्सेस हेल्पर। ओके, सो इसको मैं इनिशिएट करता हूँ और इसके बाद सीन में मैं बेसिकली ऐड करता हूँ ये एक्सेस हेल्पर को। अब आपको देखने मिलेगा, ये देखो ये इनिशिएट कहां से हो रहा है, ये देखो ये जो मैं रिवॉल्व कर रहा हूं ये बेसिकली ये एक्सेस, अगर जो ये मेरा एक्सेस हेल्पर है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। पर हमको क्या चाहिए, मिडल में अगर हमको चाहिए रहेगा तो ये फिर ऐसे बीच से रोटेट करेगा, ठीक है। ये अभी कैसे रोटेट कर रहा है, ये अभी ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, पर हमको क्या चाहिए, बीच से रोटेशन चाहिए इसकी। तो बीच से रोटेशन तो हमको ये जो हेलो वर्ल्ड है ये बेसिकली बीच में लाना होगा। तो बीच में लाने के लिए ना एक तरीका होता है, इसमें अब चीज आ जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये आती है हमारी, बेसिकली इसको कहते हैं कंप्यूट बॉक्स बाउंडिंग। तो ये जो अभी जो 3GS है ना, इसमें आपको देखने मिलेगा बहुत सारे सेगमेंट्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई भी शेप का हो सकता है। आप अगर जो यहाँ पे कुछ और चीज रखते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल एक चीज दिखाता हूँ, देखो कहाँ गया ये गूगल प्रॉक्सी ज्योमेट्री, कम ऑन लोड हो जाओ यार। ये देखो यहाँ पे अभी जो हमने चीज यूज किया वो बेसिकली टेक्स्ट है, लेकिन ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको ना 3GS को बताने के लिए कि भैया आप पूरे के पूरे सेगमेंट्स को काउंट मत करना, जितने भी यहाँ पे सेगमेंट्स हैं आप पूरे के पूरे वर्टेक्स को मत देखना। इसमें वर्टेक्स कितने, बहुत सारे वर्टेक्स हैं। ये पूरे के पूरे वर्टेक्स को जब भी कभी आप रेंडर करने जाओगे उतने को मत देखना। अगर आपको पता करना है कि ये कैमरा के आगे है या कैमरा के पीछे है, तो ये चीज के लिए ना हम यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली कंप्यूट बॉक्स बाउंडिंग, जिससे कैम हमारा जो 3GS है उसके कैमरा को आसानी से पता चल सके कौन सा वर्टेक्स कहाँ पे। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स यूज करेगा एक, बेसिकली सपोज कीजिए ये हमारा एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये हमारा एक टेक्स्ट है। इसको स्टोर करने के लिए बेसिकली हमको बॉक्स चाहिए रहेगा। अगर जो हमको सपोज कीजिए ये हमारा स्पीयर जैसा कुछ है, तो इसको हम स्पीयर में भी स्टोर कर सकते हैं या बॉक्स में, दो टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं, एक तो स्पीयर एक तो बॉक्स। तो नॉर्मली हम मैक्सिमम टाइम बॉक्स यूज करेंगे, और 3GS जो स्टोरिंग के लिए डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज करता है वो होता है बेसिकली हमारा स्पीयर। ओके, सो हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारे जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसको यूज करते हैं। तो वो कैसे यूज करते हैं, देखो पहले हमारा जो टेक्स्ट ज्योमेट्री है उसको हमको बताना होगी, भैया टेक्स्ट ज्योमेट्री का जो आप क्या करना चाहते हैं, आप कंप्यूट बाउंडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूट बाउंडिंग, ओके कंप्यूट बाउंडिंग, और यहाँ पे बॉक्स, जिससे हमको बता सके कि भैया हम यहाँ पे कंप्यूट बाउंडिंग बॉक्स को यूज कर रहे हैं। अब इसको ये तो पता चल चुका है कंप्यूट बाउंडिंग बॉक्स को हम यूज कर चुके हैं। अगर जो आपको देखना है क्या है कंप्यूट बाउंडिंग बॉक्स, तो हम यहाँ पे लॉग कर लेते हैं कंसोल। तो हम यहाँ पे लॉग कर लेते हैं हमारी वैल्यू को, जो यहाँ पे टेक्स्ट ज्योमेट्री का जो कंप्यूट बॉक्स बाउंडिंग है उसकी हम वैल्यू को एक काम करते हैं लॉग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये लिखता हूँ, और बाउंडिंग को बेसिकली मैं बेसिकली कंप्यूट को कट करके बाउंडिंग बॉक्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक बॉक्स 3 करके एक ऑब्जेक्ट हमारे कंसोल में आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसमें दो वैल्यू है, एक तो मैक्स है और एक मिन है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो मिन है, ओके कम ऑन, यहाँ पे जो आपको देखने मिलेगा, ये देखो यहाँ पे जो मैक्स है वो ठीक है, मिन को हम देखते हैं। ये देखो इसकी जो वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम जो हमारी पहली z की वैल्यू है वो कितनी है, देखो 0.3 है, समथिंग 3 है। तो ये बेसिकली z जो है ये 3 एक्सेस में बेसिकली आपको देखने मिल रहा है।
0.3 ये बेसिकली माइनस में स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा जीरो जो प्लेन है वो बेसिकली ये है ब्लू वाला, और ये बेसिकली 0.3 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको अगर जो एक्स एक्सेस में देखोगे, एक्स एक्सेस में भी आपको देखने मिलेगा कुछ, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये देखो, कम ऑन, ओके, ये देखो, ये वाला बीच का जो रेंज है, ये वाला आपको डिस्टेंस मिलेगा, और ऐसे ही आपको जेड एक्सेस में भी ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो माइनस की जो वैल्यूज है, ये बता रही है कि भैया ये परफेक्ट पोजीशन पे हमारा जो हेलो है, ये परफेक्ट पोजीशन पे तो नहीं है, जीरो पे, ये आपको पता चल रहा है यहाँ से। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको मिडल में लाते हैं। तो मिडल में कैसे लाए हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारे बॉक्सिंग है उसको बेसिकली, हमारा जो मैक्स और मिन है उसको ही हम चेंज करेंगे, और क्या करेंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम है उसको हम चेंज करते हैं, और बेसिकली 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, जिससे वो छोटा हो पाए, नंबर आधा हो जाए, और वो बेसिकली पीछे आ जाए, ठीक है। तो उसको हम यूज करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे चेंज, तो हम यहाँ पे करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, कोई भी चीज को हम चेंज करना चाहते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट ज्योमेट्री आपको दिखाएं, तो टेक्स्ट ज्योमेट्री जो इनहर्ट हुई है वो हुई है बफर ज्योमेट्री से, और बफर ज्योमेट्री में जो एक प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट करके, TRANSLATE, देख रहे हैं आपको, ट्रांसलेट, तो इससे हम बेसिकली ज्योमेट्री की जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये यूज करेंगे, जो टेक्स्ट ज्योमेट्री जो है, टेक्स्ट ज्योमेट्री का जो प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, TRANSLATE, ट्रांसलेट, ओके। सो टेक्स्ट ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, इसको हम यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं हम, बेसिकली यूज कर रहे हैं इसको, जो सबसे पहले है ये है हमारी, यहाँ पे हम टेक्स्ट ज्योमेट्री डॉट बाउंडिंग, एक काम करते हैं, यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स जो है इसको हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, बाउंडिंग बॉक्स, और इसकी जो मैक्स है इसको हम बेसिकली, जो एक्स है मैक्स का, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, 0.5 से, ओके, बाउंडिंग बॉक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 0.5। ऐसे ही हम एक काम करते हैं और बाकियों के लिए भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वाई और जेड के लिए भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैक्स का जो y है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मैक्स का जो z है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो आपको अब देखने मिल जाएगी, ये देखो क्या हो गया, कुछ मैं एरर गलती किया हूँ यहाँ पे, और कम ऑन यार, ये मैं टेक्स्ट मटेरियल पे क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे ज्योमेट्री पे यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ज्योमेट्री पे ये यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब आपको देखने मिलेगा ये सेंटर में हो चुका है, लेकिन फिर भी परफेक्ट सेंटर में नहीं हुआ है। अगर जो मैं फिर से आपको लॉग करके दिखाऊं, यहाँ पे लॉग करूं, ओके, कम ऑन, कंसोल डॉट लॉग करूं मैं इसकी वैल्यूज को, जो टेक्स्ट की जो हमारी यहाँ पे मटे ज्योमेट्री की जो वैल्यू है, डॉट बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पे आपको अब देखने मिलेगा कि भैया यहाँ पे देखोगे, ओके, यहाँ पे आप देखो मिन जो अभी है, अभी कितना हुआ है, -0.2 हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है बेसिकली, पर ये परफेक्ट जीरोस में कोई भी नहीं है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं सही, देखो उसको सही करने का तरीका है, हमने यहाँ पे देखो बेवल का जो थिकनेस रखा है, ये रखा है 0.3, तो बेवल का थिकनेस, मोटा जो बेवल का मोटापा है वो बेसिकली यहाँ पे हम इतना रखें, तो z एक्सेस को हमको यहाँ पे बेसिकली माइनस करना होगा, कितने से, z एक्सेस को हम माइनस कर देते हैं इसमें, यहाँ पे, ओके, कम ऑन, जेड एक्सेस को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 0.3 से, जिससे हमारा बेसिकली जेड एक्सेस का फिक्स हो पाए। अब यहाँ पे आप देखोगे बॉक्स का जो बेसिकली मिन का जो वैल्यू है जेड एक्सेस में, ये आपको देखने मिलेगा 0.4 हो चुका है, और यहाँ पे आपको मैक्स की वैल्यू भी उसी के आसपास देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलर हो गया। अब ऐसे ही आपको ये वाई एक्सेस की जो सिमिलरिटी है ये आपको मैच करनी है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सेस है उसमें जो हमारा बेवल का जो बेसिकली साइज है उसको हमको माइनस करना होगा, बेवल का साइज 0.02 है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 0.02 को, 0.02, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बेवल का साइज माइनस। अब ऐसे ही मैं इसके लिए भी कर दूंगा, बेवल का बेसिकली जो साइज है उसको मैं माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं आता हूँ टेक्स्ट ज्योमेट्री के एक्स पे, और इसको मैं कर देता हूँ -0.02, कम ऑन। अब आपको देखने मिलेगा कि ये सिमिलर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आपको देखने मिला 2.7 समथिंग। अभी जो हमने इतना बड़ा मेथड जो ये बीच से रोटेट करने के लिए किया है और बेसिकली परफेक्ट सेंटर किया है, इसको एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम करने का तरीका है बेसिकली टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट डॉट सेंटर, CENTER, ठीक है। अब इसको मैं अगर इनिशिएट करूंगा, ओ सॉरी,
टेक्स्ट ज्योमेट्री डॉट सेंटर, ज्योमेट्री डॉट सेंटर, इसको मैं अगर इनिशिएट करता हूं तो भी आपको वही देखने मिलेगा। अब ये परफेक्टली सेंटर हो गया है। अब मैं अगर जो यहाँ पे आपको ये चीज कंसोल लॉग इसके बाद करके दिखाऊं तो भी आपको देखने मिलेगा कि भैया ये टेक्स्ट तो है जो वहां, वो टेक्स्ट जो है वो बेसिकली सेंटर में ही हो चुका है। ओके, कम ऑन। सो यहाँ पे मैं ये करता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल वी, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल एस। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा जो हमारा मिन जो है और जो हमारा मैक्स है वो आपको देखने मिलेगा सिमिलर टू सिमिलर सेंटर हो चुका है, हमारा देखने मिल रहा है, परफेक्ट सेंटर हो चुका है। तो ये इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा ये करने का। और वो हम देखे डेप्थनेस के लिए, उससे हमको पता चला कि हमारा जो कंप्यूट बाउंडिंग है वो क्या होता है, कैसे एक ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, तो वो सब कुछ हमको पता चल गया। ठीक है, तो वो तरीका ये था। अब हम यहाँ पे एक्सेस हेल्पर जो है इसको टर्न ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, हम जो बेसिक मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बदले हम यूज कर लेते हैं नॉर्मल मटेरियल। नॉर्मल मटेरियल के बाद हम वायर फ्रेम टर्न ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे कर्व सेगमेंट जो अगर जो आप देखोगे आप तो क्लोज टू वो वाला लुक आ रहा है अब 3GS में। ओके, अगर जो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कर्व सेगमेंट को थोड़ा और कम कर सकते हो, बेवल को थोड़ा बढ़ा सकते हो जिससे थोड़ा स्मूथनेस आ जाए। यहाँ पे अब आपको ये देखने मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये वाला लुक देखने मिल रहा है। अब हमको क्या ऐड करना है, हार्ट के शेप में यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है वो ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम वो करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक्स में हम आ जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कैटरीना मेलिक के तरफ से जो यहाँ पे हार्ट का एक शेप प्रीमेड है वो हम यूज करने वाले हैं। आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए हार्ट शेप बनाना सीखना है। अब वो अगर जो आपको सीखना है तो आप कमेंट्स में लिखिए, वो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये वाला सोर्स कोड, और ये वाला सोर्स कोड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और एक हार्ट पहले बना के देखते हैं कि कैसा दिखता है हार्ट शेप। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ HEART। ओके, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो हार्ट है वो बेसिकली एक सिंगल हार्ट वहां पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर जो सपोज कीजिए मुझे ऐसे 50 हार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं बेसिकली यहाँ पे आ जाऊंगा और ये जो हमारा जो हार्ट शेप यहाँ पे हमने बनाए थे उसके बदले मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, लेट i इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए मुझे 100 हार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 तक ले जाऊंगा और यहाँ पे i को हर बार प्लस प्लस करूंगा और यहाँ पे ये कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि 100 हार्ट तो बन गए लेकिन सबके सब कहाँ है, एक ही जगह पे अटके हुए हैं। तो एक जगह से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे हम यहाँ पे ये सीन ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पे स्केल कर रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं, हमने यहाँ पे बेसिकली जो हमारा मेस है वो हार्ट का हम बनाए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको बेसिकली फैलाना है हार्ट्स को। तो हम कैसे फैलाएंगे, तो हम बेसिकली पोजीशन ही उसका चेंज करेंगे। तो पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैश का जो हमारा हार्ट है, ठीक है, मैश का जो हमारा हार्ट है उसकी पोजीशन हमको चेंज करनी है। तो भैया हमको पोजीशन क्या करनी है, तो पहले तो हम बेसिकली पोजीशन लेते हैं, उसका जो एक्स एक्सेस है उसको हम चेंज करते हैं। तो सपोज हम मैथ डॉट रैंडम कर देते हैं। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं। ओके, कम ऑन, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, अब आपको देखने मिलेगा हार्ट जो है वो 0 से लेके 0.9 तक में फैल गया। ठीक है, ये हमको देखने मिला। अगर जो सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे और फैलाना है इसको, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज 20 से। ठीक है, अब आपको देखने मिलेगा ये बहुत फैल गया है और ये क्या हुआ है, ये बेसिकली एक लाइन में फैला हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ये वाले लाइन में फैला हुआ है लेकिन ये नहीं फैला है। तो मैं बेसिकली इसको सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में करने का तरीका, इसको मैं लूंगा, पहले ब्रैकेट में रख लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे -0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, माइनस कर दूंगा मैं 0.5 से। ओके, अब आपको देखने मिलेगा ये बेसिकली मिडल से लेके दोनों साइड से एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, अब यही सेम टू सेम मैं कर लूंगा एक्स वाई जेड के लिए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये वाई के लिए चेंज कर दूंगा और ये मैं चेंज कर दूंगा जेड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये फैल तो चुका है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ये फैल तो चुका है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, हर कोई सेम फेस कर रहा है और हर कोई बेसिकली टिल्टेड है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड टिल्टेडनेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा मेस का जो हमारा हार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रोटेशन है, उसके एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैथ डॉट पाई से, जिससे हमारा एक्स पूरा रोटेट हो जाए। तो हम यहाँ पे लेंगे मैथ डॉट पाई से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, मैथ डॉट पाई। ओके, अब आपको देखने मिलेगा ये पूरा का पूरा स्ट्रेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अच्छा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा पंप होता तो और मजा आता। तो पंप करने के लिए हम क्या करेंगे, हार्ट को हमको चाहिए पंप करे, तो वो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी है यहाँ पे वो हम इनिशिएट करते हैं।
पंप करने के लिए हमको यहाँ पे इनिशिएट करना होगा जो हमारा npm इंस्टॉल GSAP, ठीक है, गैस क्या लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी है, GSAP है, GSAP, हाँ, ग्रीन शॉक एसोसिएशन करके कुछ लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये वाली लाइब्रेरी हम इंस्टॉल किया, अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट GSAP ग्रीन शॉक लाइब्रेरी फ्रॉम GSAP, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा हार्ट जो है, इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, हमको चाहिए पंप करे वो, तो पंप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसकी जो स्केल है उसको ही हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो पंप वाला फीचर डालने के लिए हम यहाँ पे ग्रीनशॉक लाइब्रेरी जो है उसको बेसिकली हम इनिशिएट करेंगे, और टू का उसका एक फंक्शन है उसको हम मिल लेते हैं। अब उसमें हमको टारगेट पास करना है, तो हमको चेंज क्या करना है, मैं पंप करने के लिए हमको बेसिकली मैस का जो हमारा जो हार्ट है उसका हमको स्केल चेंज करना है, तो स्केल हम यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पास होगी। स्केल में हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम इसका जो एक्स वाई जेड है उसको चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे 0.008 ले लेते हैं स्केल सपोज। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब इसको ही हम वाई पे पास कर दूंगा मैं कुछ, वाई पे पास मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे वाई पे पास कर देता हूँ सपोज फिर से 0.008 वाई, कम ऑन यार, ओके। सो y पे मैंने पास कर दिया। अब z पे भी मैं एक वैल्यू पास करता हूँ, z पे भी मैं सपोज 0.008 ही पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम x y z के लिए पास कर दिए। अब मुझे इसको बतानी होगी भैया कितने देर के लिए तुम चलोगे, तो हर किसी का सपोज कीजिए मैं जो सपोज 1 से लेके 1 तक ही मुझे ड्यूरेशन 1 का ही देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दे देता हूँ 1 के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया 1, ओके। और मुझे अगर जो इसमें कोई भी और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कॉमा करके। अब सपोज कीजिए मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलाना है, तो मैं यहाँ पे रिपीट इसकी एक प्रॉपर्टी है उसको मैं अगर जो -1 से इनिशिएट कर दूंगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। देखने मिल रहा है, पंप हो रहा है वो, देख रहे हैं। अब ये तो पंप हो रहा है, ठीक है, ये पंप हो रहा है। इसको ही अगर जो मैं यहाँ पे सपोज कीजिए, अब ये सबके सब एक साथ पंप हो रहे हैं, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो हार्ट हमने बनाया है सेम टू सेम, इसकी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे एक फीचर होती है 3GS में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट टाइम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली हमको बताएगा कि भैया यहां से लेके जो टाइम लग रहा है ये कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं एक काम करता हूँ, यहां से कॉपी करता हूँ, और ये फॉर लूप के लिए हमको टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे सीन में ऐड किए, फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। यहां तक हमको बेसिकली सपोज कीजिए ये हमको टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल टाइम डॉट एंड, ओके। यहाँ पे मैं अगर जो अब कंट्रोल एस करूँ आपको यहाँ पे टाइम देखने मिलेगा, तो ये काफी लार्ज टाइम है। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं अगर जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट बना, तो ये बहुत कम ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। मैं यहीं पे अगर जो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 1000 बना लेता हूँ, तो अब आपको देखने मिलेगा ये बहुत टाइम ले रहा है, 1 सेकंड तक ले रहा है लोड होने में। ये हम लोकल सर्वर पे कर रहे हैं तब इतना टाइम ले रहा है, तो इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि भैया ये जो अभी हो रहा है, ये हो रहा है हमारे बेसिकली हर बार ये नया ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है यहां तक हम एक काम करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल जेड करते हैं, जिससे हमारा जो हार्ट है ये हमारा बेसिकली बन के रेडी हो जाए हर एक टाइम के लिए। यहां से हम हटा लेते हैं इसको, और इसको हम बाहर कर देते हैं लूप के। अब अगर जो मैं कंट्रोल एस करूं, देखने मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बहुत कम टाइम लिया, पिछले बार थाउजेंड्स में था, इस बार 20s में है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया हर बार आप क्रिएट मत कीजिए। आप अगर जो एक बार ज्योमेट्री डिफाइन कर रहे हो वही ज्योमेट्री को हर बार ले लीजिए ना यूज करने के लिए, उससे आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा ये। अब मैं इस काम करता हूँ, इसको कंट्रोल लॉग को मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल लॉग को ठीक है रहने देते ना, क्या ही चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, पर हर बार ये एक ही बिंक कर रहा है, एक ही मतलब कि हर बार जो हार्ट है वो एक ही साथ बिंक हो रहा है। तो इसको मैं चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले तो एक काम करते हैं कंट्रोल टाइम एंड को बंद कर देते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे फॉर लूप को मैं बेसिकली एक नया वाला फॉर लूप बना लेता हूँ। इसको मैं सपोज 100 रख देता हूँ और इसको भी 100 रख देता हूँ। अब इसकी जो वैल्यूज है उसको मैं बेसिकली चेंज कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। इसकी जो वैल्यूज है वो सपोज कीजिए 0.3 0.3 0.3 कर देता हूँ, और इसको मैं जो है 0.1 0.1 0.1 कर देता हूँ, और ये वैसे का वैसा ही चलने लगे। अब आपको देखने मिल रहा है काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कुछ वैल्यूज चेंज हो रही है कुछ वैल्यूज नहीं हो रही है।
अगर थोड़ा-सा मैं और ठीक कर दूँ इसको, 0.3 काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप ये अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर लेना। अब आप समझ गए हो पूरा का पूरा कैसे ये हम बना सकते हैं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय मोर कंटेंट्स फ्रॉम 3 चेयर्स बाय मोंक झा।